अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबाब हाशिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू शार्क टैंक पाकिस्तान। आज जिसके आइडिया में होगा दम, डील होगी उसकी डन। तो क्या पिच से जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी आस्क? यही तो है हमारे एंटरप्रेन्योर्स का बिगेस्ट टास्क। तो आइए देखते हैं आज का एपिसोड, presented to you by Peak Greens, Click and Lipton, powered by Yango and Imtiaz and co-sponsored by Pell. Assalamu alaikum sharks. I hope you are fine. I am Mohsin. I am the founder and CEO of BioEnergy. Assalamu alaikum. How are you all? This is Faizan Qureshi. I am co-founder BioEnergy. Actually, Park BioEnergy is a clean tech company. जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा शॉर्टेज और क्राइसिस है वो एनर्जी का है, और हम लोग इसको फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं विद द पावर ऑफ बायोमास फ्यूल. As we all know that energy is the basic need of every person, every household and every business. और अगली वाली जो सारी जंगें हैं फ्यूचर में वो है एनर्जी के ऊपर. वन मोर फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर शायद आपको पता हो कि एक बहुत ही मोहतात डाटा के मुताबिक हर साल 15 मिलियन मेट्रिक टन्स का एग्री वेस्ट निकलता है. We are using that waste to convert into bioenergy, and these bioenergy are produced in the form of wooden pallets and wooden briquettes. These briquettes are being used by market in domestic, commercial and industrial applications. और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स ने, दैट इंक्लूड्स बेकरीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कमर्शियल सेक्टर्स ने अडॉप्ट किया है. और सबसे बढ़कर जो चीज़ है, हमने ना सिर्फ उनका मसला हल कर दिया बल्कि उनका एनर्जी बिल 40 to 50% कम कर दिया है. वी हैव लाइव एग्जांपल्स ऑफ अ ब्रेड फैक्ट्री जिसका बिल था 4 to 5 मिलियन सुई गैस का, और हम उसके बिल को ले आए हैं 20 मिलियन के ऊपर और 2 मिलियन के ऊपर, मतलब 20 लाख के ऊपर. Our ask is 4 करोड़ रुपए against a 10% AQT. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान. थैंक यू, आपकी पिच काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी. बल्कि जो मैं इस कंपनी को समझ रहा था उससे तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. थैंक यू. थोड़ा सा इमीडिएटली बता दें कि इस वक्त आप प्री रेवेन्यू है या पोस्ट रेवेन्यू है? हम लोग पोस्ट रेवेन्यू स्टेज पर हैं. हमने 22 में सारी वो R&D कंप्लीट कर ली थी, और फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 23 जनवरी से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर ली थी. लास्ट ईयर का जो हमारा रेवेन्यू था दैट वाज अराउंड 2 करोड़ 20 लाख रुपए, और जो करंट ईयर में हम लोग खड़े हैं 24 टिल ईयर एंड हमारा रेवेन्यू होगा 8 करोड़ प्लस. और अभी तक कितना हुआ है? अभी तक हमारा 5.5 CR हो चुका है. थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे दें कि जी कितना आप रेवेन्यू तो आपने बता दी है, अब इसमें खर्चा निकाल के नीचे जो नेट प्रॉफिट आता है तो लेट्स गो डाउन. और अगर कोई प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन है, वेरिएशन है जी, तो फिर उसकी भी लाइंस के बता दें कि क्या मार्जिन्स हैं. आवर को बिजनेस इज एक्चुअली द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास फ्यूल्स. हम लोग करते क्या, वेस्ट को इंडस्ट्रियल प्रोसेस करके एक कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसको हम सेल करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट. इस वक्त जो प्राइस है वो 40,000 रुपीज़ पर टन प्राइस है इसकी, ठीक है ना. और इस वक्त मतलब हम लोग जो इस साल में खड़े हैं, लास्ट ईयर हमारी जो थी सेल्स वो थी 500 टन्स एनुअल, और इस वक्त जो हमारी है वो 2000 टन्स एनुअल सेल है. दैट मेक्स 8 CR ऑफ रेवेन्यू. इसमें जो हमारे पास ग्रॉस मार्जिन है दैट इज 26%, और जो नेट मार्जिन इस वक्त है, लास्ट ईयर 3% था, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 10% है. तो एक कंपनी को इस पे स्विच करने के लिए खर्चा सेपरेट भी करना होता है, वो कितना खर्चा होता है? कैपिटल कॉस्ट उसकी जो भी आती है ना दैट इज रिकवर्ड इन 3 months. डिपेंड करता है, जैसे बेकरी है उसको 1 लाख रुपए कॉस्ट आएगी, एक छोटी इंडस्ट्री उसको 10 लाख रुपए कॉस्ट आएगी, बड़ी इंडस्ट्री को 50 लाख रुपए कॉस्ट आएगी. यार ये तो सोलर से भी बेहतर है. Exactly. तो मुझे जरा बताएं कि आपके और कौन मुकाबले में ये कर रहा है पाकिस्तान में? या हमारे मतलब एक हमसे पहले हैं और 2 लोग हमारे बाद एंटर हुए हैं, 1 इन कराची, 1 इन मुल्तान एंड आई थिंक 2 इन लाहौर. और जो सवाल थी मार्केट शेयर की, आप बता सकते हैं मार्केट शेयर आपके कंपटीटर्स क्या कितनी है और आपका क्या है? नहीं, अगर हम उससे 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो 70-30 है. तो वो 70% से they have abundant amount of production but they don't have market. Now they are not our competitor, they are our collaborator. They sell to us and parties buy from us because people trust on us, not on them. अब तो आगे जाके गैस की प्राइस तो बढ़ेगी. लोकल फील्ड्स की $3.5 की कॉस्ट है, इंटरनेशनल मार्केट में $13.5. खड्डा पड़ने वाला है पाकिस्तान में. इंडस्ट्री में बताएं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर जो टाइप ऑफ हीटिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है वो रेडी होता है कि उनको बगैर किसी रेट्रोफिटिंग के बायोमास यूज कर सकें. जो टॉप लेफ्ट पर आपके या टॉप राइट पर जो बर्नर लगा हुआ है ना, ये डायरेक्टली फिट हो सकता है किसी भी बिस्किट फैक्ट्री में, चिप्स फैक्ट्रीज में या फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में.
जिसका जो मंथली सेल्स वॉल्यूम होता है हमारे पास वो 2 to 3 मिलियन होता है, 20 से 30 लाख रुपए। मतलब उसका एवरेज सुई गैस या एलपीजी बिल होता है इस वक्त 50-60 लाख रुपए। अच्छा, ये आप अच्छा बता रहे हैं। बाय सेक्टर अपनी जो आपकी इस साल की 5-5.5 की हो चुकी है, बाय सेक्टर अपनी सेल बता दें। टेक्सटाइल सेक्टर में रफली हमने कोई 1 करोड़ की सेल की होगी इस वक्त, और फूड सेक्टर में कोई 1.5 CR की, और ऑटोमोटिव सेक्टर उसमें 0.5 CR, और 2 CR जो है ना अराउंड होम केयर लाइक डिटर्जेंट्स इंडस्ट्री, सोप मैन्युफैक्चरिंग, FMCG जैसे FMCG एग्जैक्टली, और बाकी जो 0.5 था वो स्मॉल बेकर्स एंड होटल्स वगैरह में। और टोटल कितने कस्टमर्स हैं आपके इस वक्त? जो एक्टिव यूजर्स है दैट इज 33 to 35। अच्छा, मेरी ऑफर तैयार है। माय ऑफर इज 40 मिलियन फॉर 25% एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ। इस साल की आपके 8 मिलियन का रफली प्रॉफिट होगा। अगले साल अगर आप नंबर्स हिट कर लेते हैं तो तकरीबन 2.5 करोड़ का प्रॉफिट होगा। मैंने इनका एवरेज लिया है, तकरीबन 16 करोड़ बनता है, उसकी 10x आपको मल्टीपल दिया है, तो 16 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे। सो 40 मिलियन फॉर 25%, और आपके रेवेन्यू में से 12% रॉयल्टी टिल 40 मिलियन इज पेड बैक, बट आई विल वर्क विद यू एज इफ आई एम वन ऑफ योर पार्टनर्स। एनी अदर ऑफर? अच्छा, मैं भी आपको एक ऑफर देता हूँ। 4 करोड़ जो आपने मांगा, उसके अगेंस्ट 30% इक्विटी, और आपको जो वापस करना होगा वो भी रॉयल्टी का उसमें होगा, पर मैं 5% ऊपर टॉप लाइन से रॉयल्टी ले सकता हूँ। तो मैं इंडिविजुअली भी ये ऑफर कर रहा हूँ, एंड आई कीप इट ओपन कि इन केस जुनेद वांट्स टू जॉइन दीज टर्म्स एज वेल। मैं कह दूं ताकि आपको समझ आ जाए, आई एम आउट ऑफ द डील बिकॉज ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन आपको 2 बहुत ज़बरदस्त शार्क्स जिनकी एक्सपर्टीज है मिल गई है। आपको शायद दोनों का बैकग्राउंड पता है। जी, मैं भी एक ऑफर देना है मुझे आपको, ठीक है? मुझे भी पूरे जो पैसा आप मांग रहे हैं मैं दूंगी, बट मैं आपको 20% इक्विटी लूँगी, और मैं आपसे 10% टॉप लाइन से लूँगी रॉयल्टी। वो तो मारेगा आप। एनी अदर ऑफर? जो रोमाना का ऑफर है 4 करोड़ 20% और 10% रॉयल्टी का, आई एम ज्वाइनिंग दैट ऑफर। और हम दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, आपको 2 शार्क्स मिल रही है, ठीक है? गॉट इट। यू विल हिट न्यू हाइट्स। यस, कैन। ठीक है, जो हम औरतें, आपने सुनी है ना, उनके क्रेडेंशियल्स पता चल गए आपको। अच्छा, अब सीरियस पे हम कहती रहेंगे। हमारी ऑफर भी है कि चारों शार्क मिलकर 30% में कर सकते हैं। जो दोनों को ज्वाइन करना है, इट्स ओपन टू देम। हमने ये दोनों ना, ये दोनों पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है? रोमानो में हमारे पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में कनेक्शन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो ये सब भी तो कह रहे थे। जुनेद दुबई में भी उनकी बेस है। पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल के आपने बोला, एनर्जी के बोला, टेलकोस का बोला, वो इन्वेस्टर्स हैं हमारे साथ जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं। ये तो अभी ख्वाब दिखा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कल से एक्शन होगा। हम नहीं कह रहे कि आप लोग नहीं ज्वाइन कर सकते। मैं कह रही हूँ कि चारों को ज्वाइन करना है। फंड के लिए कर रहे हैं। अच्छा, और वो भी कर रहे हैं प्रॉफिट। अगर आप साथ चारों शार्क्स चाहते हैं, हम चारों भी आ सकते हैं। इफ दीज गाइज वांट जुनेद एंड रवि रोहन, उसकी फिर वही वाली फिर शॉर्ट हमेशा 20% होगी ना। मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बचेगा किसी के लिए क्या क्या। अगर 30% है, मेरी ओरिजिनल जो ऑफर थी 30% फॉर 5% रॉयल्टी, उसमें उनको थोड़ा सा रूम भी मिल जाएगा। हमारी इक्विटी थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, 7.5% आ जाएंगे अगर हम चारों आ रहे हैं, और वो दे विल बी एबल टू मैनेज इट। आई थिंक मेरी नजर में वो फेयर है, पर आप अपना डिसीजन। कंबाइंड ऑफर 30% फॉर शार्क्स, 7.5% रॉयल्टी, and all of us will work the phones to get you sales। प्रोडक्ट में और सप्लाई में फिर आपने दबा के काम करना है कि कुछ मिस ना हो। देखें, वो जो मेरा सोच रहा था, एक तो 30% हम आगे कर देते हैं, सो वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट राउंड। यू नो, इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, और हम इसके नेक्स्ट राउंड्स करने हैं, तो आई थिंक आपके पास काफी फाइनेंसिंग की ऑप्शंस होंगी। ठीक है, आप फंड्स को अप्रोच कर सकते हैं, आप लोकल इश्यूएंस कर सकते हैं, आपके एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, हमारे अंदर भी शायद कैपेसिटी और हो के और एपेटाइट हो के हम और इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें। चलो यार, चेक बनाएं। एवेन्यूज काफी है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि मैं 2 शार्क्स को इन करूं, कंबाइंड यू या कंबाइंड आप दोनों, और हम 15% बढ़ा के 10 से 15% कर दूं, और रॉयल्टी 5% रख लूं, और 2 शार्क्स को इन कर लूं। बट 4 लोगों का इनपुट अगर हमें मिल रहा है, सो दैट्स वंडरफुल फॉर अस। और यू नो, एवरीथिंग इज नॉट मनी, सो वी कैन मेक इट लाइक दैट के 5% रॉयल्टी ओवर रेवेन्यू, 20% इक्विटी फॉर बोथ ऑफ यू। चलो एक काम करते हैं, 25 और 7.5 इसको कर लें। अब टाइम अभी ताकि खत्म हो ये पिच, ताकि फोन करके आपकी सेल्स बढ़ाए ना चल के। आप 20% पे हो, हम 25% पे हैं।
आप 5% रॉयल्टी कह रहे हो, हम 7.5 कह रहे हैं। अगर अभी आपको वैल्यू का इतना फर्क लग रहा है और आप खुद ही जाके कर लोगे कि आपको 4 शार्ट्स मिलके भी आपको नहीं वो यकीन हो रहा कि आपकी वैल्यू ऐड हो सकती है, तो मेरे भाई आप प्लीज जाओ और आप जाके कहीं और से करो। पर आप नाउ इनकी भी बात वैलिड है यार, आप अब हम वीक भी मांगने लगे ना। अच्छा ऑब्वियसली हम ऐसे कर लें 22 और 6% रॉयल्टी, 25 और 7.5 फाइनल ऑफर, टेक इट और लीव इट, फाइनल ऑफर फॉर ऑल ऑफ अस, अदरवाइज टेक इट और लीव इट। आप बेशक पीछे जाके डिस्कस कर लें। हाँ अब जाओ। दोनों फ्रेंड जस्ट 2 मिनट या 1 मिनट। अच्छा वो डन फॉर योर 25%, यू आर ऑल वेलकम। बस आप लोगों ने एक चीज करनी है कि जो रॉयल्टी पेमेंट्स है उसको 3% कर लें। नहीं यार 3 से तो रिकवर ही नहीं होगा, हम तो बच्चे भी हमारे बुढ़े हो जाएंगे ये जब क्या तक चीज़ वो है? नहीं- इंशाल्लाह हम नहीं होंगे, मॉडल इस बच्चे तरह बूढ़े रखेंगे नहीं ना, होने जब जब आप लोग बैठेंगे इतने सारे तो आपका आई थिंक इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। Okay, how about 25 and 7? यल्ला बिस्मिल्लाह। आई थिंक हो ही रहा है चलो, कि जब एक बिस्मिल्लाह, सर्टेन चलो। इक्विटी थ्रेशोल्ड से नीचे आ रहा है ना, तो हर एक अपना वो देख रहा है, फिर Obviously, वो देखिए फिर equity probably हमने lock कर shark दी। 4 शार्क टूट जाएगा, कुछ और कॉम्बिनेशन शायद बन जाए। सर इक्विटी तो लॉक हो गई ना। आपका पॉइंट रख लिया ना। 25 एक तो भाई isolation में इक्विटी lock हो रॉयल्टी सकता की है। परसेंटेज के साथ आती है, ये कंबाइंड डील है। 25 and 5 25 and 5 5 डन। नहीं नहीं I am 25 not in okay at with it. 5. I'm नहीं, not I'm in okay at with 5. it. If no one else wants to join, that's a We will different issue. मैं prefer you अकेले भी all. जाने को तैयार हूँ। 25 and 5 पे मैं अकेले भी जाने को तैयार हूँ, अगर all नहीं मानते। Okay, but my once again offer 25 and 6 if you all wanna come. 25%, 7.5 आपको 4 मिल रहे हैं, वरना 1 आपको मिल रहे हैं 25 और 5 पे। तो आप खुद ही दोनों में मैं अंदाजा कर शामिल लो। हूँ, आप बता दें, जल्दी से हाँ। फैसला कर लें हम। Yes, चलो, sir. good. बिस्मिल्लाह। Thank you. Thank you. तो अब तो इन्वेस्टमेंट मिल गई है, तो मुझे बताएं आगे का बिजनेस गोल क्या है, किस तरह ग्रो करना है, क्या करना है? अभी तक का जर्नी इन्होंने बताया, जिसमें ऑब्स्टिकल्स आए तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर लिया है। और अब सीन ये है कि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, कस्टमर डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इतना एक कड़वा घूप पिया कि इतनी इक्विटी देकर ये इन्वेस्टमेंट ली। बस हम तो सिर्फ एक्सपेंशन करनी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, और इंशाल्लाह इसको 5x और 10x और फिर मार्जिन इंक्लूड करेंगे। जुनेद इकबाल को अब कड़वा घूट कह रहे हैं। तो इक्विटी डाइल्यूशन हमने की, इट्स अ कड़वा। Of course. नहीं, I think what he'll bring to the table for you guys will be amazing. यस, वो हमने इसीलिए डिसीजन लिया बिकॉज ही इज इनटू द फील्ड, इनटू द एनर्जी सेक्टर, तो इसलिए हमने ये किया। हमने कहा इंशाल्लाह चलो उनके आने का फायदा। Amazing. We wish you all the best आगे की जर्नी में and congratulations once again. थैंक यू सो Thank मच। you. But I highly encourage you to इतनी बड़ी potentially स्पीच take देख के वैसे भी ऑफर था। strategic advice and you know the too much value from everybody. अच्छा, जब here, हम ऑफर देते हैं, कोई काउंटर ऑफर देना नहीं चाहता, डर जाते हैं। पानी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि ज़िंदगी है। मेरा नाम निदा शेख है और मैं तैयबा की CEO और H2O टेक्नोलॉजीज़ की फाउंडर हूँ। 5 साल पहले मैं UK में पढ़ रही थी और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस औरत ने 4 से 5 मटके सर पे उठाने हैं उसने क्या एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। इसी दौरान मेरी बिलाल से मुलाकात हुई जिसने अपनी अम्मी तैयबा के नाम पर एक इदारा खोला था जिसके अंडर उन्होंने ये प्रोटोटाइप तैयार किया था जिसका नाम था H2O व्हील। और फिर हमें ये आइडिया क्लिक किया और मैंने इसको टेस्ट किया। 4 से 5 गाँवों में फीडबैक ली और उसको इम्प्रूव किया। साथ ही साथ ग्रास रूट पर हमने पूरा पार्टनरशिप नेटवर्क तैयार किया। जिस तरह हमने H2O व्हील से देहातों में लोगों की ज़िंदगी को बदला, अब हम H2O एयर के साथ अर्बन एरियाज में पानी के मसले पर काबू पाना चाहते हैं। हमारा सफ़र जुनून से सुकून का है और हमारे जुनून को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक हम पानी के मसले पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लेते।
वाटर इज लाइफ, पानी जिंदगी है। बट क्या आपको मालूम है बाय 2030 पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर वाटर स्केर्सिटी, पानी की किल्लत का शिकार होगा? और शार्क्स, ये किल्लत हमें कराची और लाहौर जैसी डेवलप्ड सिटीज में तो अभी से ही नजर आ रही है, जिधर वाटर टैंकर्स और बॉटल्ड वाटर की डिपेंडेंस इज ऑन द राइज। तो क्या हम इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और ह्यूमिड कंडीशंस को अपॉर्चुनिटी या सोल्यूशन में बदल सकते हैं? Yes, absolutely. Today we are here with a game-changing solution. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा है। मैं हूं तलाल and we are the H2O team tackling Pakistan's existence crisis, Water scarcity. Sharks, this may look like your average water dispenser, but what if I tell you it's not? क्योंकि यहाँ पे कोई पानी का सोर्स ही नहीं है। There's no water bottle here. तो कैच क्या है शार्क्स? ये डिस्पेंसर हवा में पानी की नमी से सेफ ड्रिंकिंग वाटर बनाता है। इस डिस्पेंसर का नाम है H2O Air. Sharks, today we are here to ask 4 million for 5% equity in the business so that we can leverage this opportunity and create a solution before it's too late. And we're proud to announce that we already have pre-sale order from big organizations like Reckitt, Lahore's largest co-working spaces called Popcorn Studio, and other leading packaging factories worth $100,000, approximately 3 crore rupees. So Sharks, who is ready to invest to give Pakistan water? अस्सलाम वालेकुम निदा और तलाल। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी पैशनेट आपने पिच थी। थोड़ा सा आप बताएं, आप कहाँ से शुरुआत हुई, एक दूसरे को किस तरह जानते हैं? How did you get into this? I can start. We founded this not-for-profit called Tayyaba. I have background in sustainability, sustainable development and social entrepreneurship, and I've published papers within female entrepreneurship. और उसी के दौरान ये हमने फाउंड किया एक H2O wheel, एक नॉवल कॉन्सेप्ट। उसके लिए मुझे I'm the first person to get like a water award, SDG 6 award, and I'm also I'm on the UN Women 30 for 2030 cohort, representing climate change, technology and innovation in Pakistan. I'm a core team member at Tayyaba. I started working just when the organization started off. I have a background in business development and analytics. तैयबा क्या है और उसके प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली क्या हैं, थोड़ा सा समझा सकते हैं? तैयबा एक सोशल एंटरप्राइज है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट है एंटिटी जो 3 साल से काम करी, और उसका जो मेन प्रोडक्ट ये H2O व्हील है जो आपको नजर आ रहा है। इट्स लाइक अ वाटर रोलर एंड इट्स अ 40 लीटर वाटर ट्रांसपोर्टर। इसके अंदर 8 मटकों के बराबर पानी आता है, क्योंकि हमने देखा औरतें जो उठा रही थी उनका आधे से ज्यादा दिन खर्च होता था वाटर कलेक्ट करने में। उनकी फिजिकल उनको डिसेबिलिटीज हो रही थी, मेंटल हेल्थ तो उनको पता ही नहीं था उनकी कितनी ज्यादा इफेक्ट हो रही है, बिकॉज दे डिड नॉट हैव टाइम। So this simple solution we did not anticipate, but it transformed their lives holistically. Total revenue जो आपने बताया आज तक वो कितना आया है बस ये चीज से? Almost $500,000. तो आप फंडिंग किस में रेज कर रही हैं? H2O Air. Okay, we're here for H2O Air. Just that's for our background. Like, you were asking And for the that's one product that you sell under H2O Technologies. Yeah, so this is, we've tested this in the last 2 years. And initially हम dispenser market को disrupt करेंगे. जैसे water tankers के लिए we want to explore the product range, the extensive product range कि हम बड़े भी इसमें आते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट रेंज। जैसे अब ये वाला 10 लीटर वाला है, इसको अभी नहीं हम लेकर आ रहे मार्केट में। अभी हमने उसको टेस्ट किया है 25 लीटर वन, एंड दैट इज गोइंग टू रिप्लेस द 18 लीटर वाटर बॉटल डिस्पेंसर। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, एज इन टारगेट मार्केट क्या है आपकी इस प्रोडक्ट की? इनिशियली हम बिग बिजनेसेस को टारगेट करें, जैसे रैकेट से हमने लिया है कोवर्किंग स्पेसेस में जहां वाटर प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उनकी 77 हमने मैथ की, हमने डेटा कलेक्ट किया, उनकी 77% से कॉस्ट रिड्यूस होगी, बिकॉज इट डजंट नीड इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, ओनली 6 to 7 आवर्स। इसी के साथ मैं एक और क्विकली क्वेश्चन आस्क कर लूं, तो अब ये ह्यूमिडिटी पे डिपेंडेंट है ना प्रोडक्शन, तो अब जैसे इस्लामाबाद लाहौर में सर्टेन टाइम्स ऑफ द मंथ में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और सर्टेन टाइम्स में कम हो जाती है, तो वहाँ पे फिर क्या सोल्यूशन? तो इसकी रेंज है, लाइक मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 25 लीटर्स, बट मिनिमम एटलीस्ट 15 लीटर्स इन अ डे। सो इवन इन द एक्सट्रीम विंटर जहाँ पे मॉइस्चर कम हो जाता है 25, हाँ बिल्कुल, जब मॉइस्चर कम भी हो रहा है तो 15 लीटर तक, क्योंकि हमने तो उसको 2 साल में सर्दी गर्मी हर चीज में टेस्ट किया है इसको। आपके नंबर्स क्या हैं, फिर से रिमाइंड कर सकते हैं? Yes, so currently we are at pre-revenue. Pre-revenue, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के रिसर्च या डिज़ाइन फेज में होती है, जब तक उन्होंने प्रोडक्ट को बेचना शुरू नहीं किया होता और रेवेन्यू कमाना शुरू नहीं किया होता, उस पीरियड को प्री रेवेन्यू कहते हैं। And we have locked pre-sale commitments of 3 crore. 3 crore rupees, yes. ठीक है, 3 करोड़ और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइंड है वो लॉक्ड है, और कॉस्ट कितनी है प्रोजेक्टेड टू रन दोस कॉन्ट्रैक्ट्स? To run through those contracts, each product costs around 250,000 PKR. 2.5 लाख
Yes, 2.5 lakh. और कौन वो कितने का खरीद रहे हैं? 375,000. Sorry to interrupt. I'll give you an offer जो आपको चाहिए 40 लाख 5% का, but contingent on the fact कि contracts will actually they're signed and आप machine demo हमने नहीं देखा, 30 minutes लगते हैं demo के लिए. वो वीडियो में भी चल रहा है लेकिन that there will be that the demo works and there's actual. Alina, मैं rescind offer अगर demo में. I love female founders and I love sustainability and this is a huge problem, so इसकी प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल जाएगा. थैंक यू. मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ. आई अंडरस्टैंड इवन दो ये प्रोडक्ट बहुत क्या कहते हैं कमोडिटाइज्ड है, मैं आपकी स्ट्रेटजी समझ रहा हूँ कि क्योंकि तैयबा की वजह से जो समझे वाटर अवेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तैयबा को कंट्रीब्यूट करती हैं, यू थिंक दे विल बी अ कैप्टिव कस्टमर फॉर दिस प्रोडक्ट और आप इस पे एक सर्विस ब्रांड बना देंगे. आई थिंक आपके पास अलीना से बहुत अच्छी ऑफर है, सो आई विल नॉट बी गिविंग यू एन ऑफर, बट तैयबा के लिए आई वुड कनेक्ट विद यू गाइस ऑफलाइन एंड सी अगर हम डोनेट करके कुछ लोगों को हेल्प कर सकते हैं. ये अच्छा कॉज है. आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई एम आउट फॉर टुडे. थैंक यू. मैं भी आपको डिसीजन दे देता हूँ. आई थिंक यू हैव अ गुड ऑफर ऑन द टेबल. प्रोडक्ट आपका बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, डेमो अभी तक नहीं देखा, बट आई थिंक कि इसमें पोटेंशियल है, बट आई डोंट थिंक मैं उतनी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो आई एम आउट फॉर टुडे. तो एक ऑफर आपको मिल चुकी है, रोमाना का भी हम इंतजार कर रहे हैं. आई लाइक व्हाट यू डूइंग. आई थिंक आपका एक अच्छा आपने वो स्टार्ट जहाँ से लिया, आई डोंट थिंक आई कैन बेटर दैट ऑफर टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैं अपने आप को से रिमूव करता हूँ, मैं आज से बाहर रहूंगा, पर आई हाईली इनकरेज यू टू strategic advice and you know the too much value from everybody. अच्छा, जब हम ऑफर देते हैं कोई काउंटर ऑफर देना नहीं चाहता, डर जाते हैं. Look, I think honestly बहुत अच्छी ऑफर है. इसके पास बड़ा सा यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, and I think that's an excellent network for you to get this out in, और एजुकेशन भी हो जाएगी. But as a result, it's a wonderful offer. I couldn't compete with it honestly because मुझे लगता है काफी competitive हो जाएगा बहुत जल्द, और to be honest, और मुल्क में चला ही नहीं है. But I really wish you all the success, and inshallah with your bracket, I'm sure you'll do it. I'm out for today. Thank you. Appreciate your comment. If you want to think about it, you have time. अगर आपने पीछे जाना. Yeah. We'll just take a minute. अच्छा, सही है. अभी हम कुछ information. जी, वेलकम बैक. थैंक यू. आप क्या कह रहे हैं, आपको कोई और शार्क चाहिए अलीना के अलावा? नहीं. देखिए, यूं ना करें. आपने जो आस्क दी वही उन्होंने आपको ऑफर कर दी, फिर सोचना क्या, ये नहीं समझ आया. Yeah, I'm so confused. क्या काउंटर करेंगे? Thank you so much, Alina. We accept your offer and we're going to make this worth your while with your investment because this is a burgeoning market. But जब deepen होगा issue water scarcity का 2030 तक, ये hot होगी market and we will have a first mover. We will be applying for the patent and I hope that this will result into a very. Inshallah. We'll take I'm it to excited scale, to yes. work on this. Take it to scale. Congratulations. Tackle the big crisis, water scarcity. Thank you, everybody. Have a good day. Best of luck. Bye-bye. Take care. पेल के सेलिब्रेशन रूम में इस वक्त हमारे साथ निदा और तलाल हैं. Congratulations guys, this was a good win. जो आस्क थी वही ऑफर मिल गई. कैसा फील हो रहा है? Over the moon really. कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी बोलें क्या. Grateful. Because you know this is going to be so game changing for what we're doing. Do you really think this is a change your life moment, not just for you guys but also for the business? Like I think for Pakistan because the issue that we're dealing with is water scarcity और ये issue बढ़ेगा. ये वाली जो solution is going to be a game changer, not just for us, for everybody here. Amazing. We're glad you guys are doing such good work and we wish you all the best. That's true. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद अली अब्बास है और मैं हेप्रो का फाउंडर एंड CEO हूँ. हेप्रो एक रोबोटिक्स एंड AI बेस्ड स्टार्टअप है जो पाकिस्तान भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों को इम्पैक्ट करना चाहता है, और इसी वजह से आज हम शार्क टैंक के लिए पिच करने के लिए आए हैं. और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल और एक्साइटेड हूँ शार्क टैंक में अपना बिजनेस आइडिया पिच करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में तो हमने ये प्रोग्राम देखा है और ये अब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आ रहा है. सो लेट्स सी क्या होता है. मूवीज़ तो सब देखते हैं और इन्जॉय भी करते हैं,
लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से झंझोड़ देती हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली अब्बास है और मैं हैप्रो का फाउंडर हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो मूवी ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ इन बच्चों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है और सुनता हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि पाकिस्तान में 1 मिलियन से ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिन्हें बोलने और समझने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम उन्हें अक्सर गलत समझ लेते हैं। बस इसी एहसास से इंस्पायर होकर हमने टिमटिम बनाया, एक ऐसा AI पावर्ड रोबोट जो सिर्फ रोबोट ही नहीं बल्कि इन बच्चों का साथी भी है और दोस्त है। टिमटिम गेम बेस्ड लर्निंग के जरिए बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। ये रोबोट हर चाइल्ड के लिए एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और टिमटिम को कस्टमाइज करके हम इसको AI ट्यूटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। टिमटिम से हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं और दुनिया भर में हम इस रोबोट को लेकर जाना चाहते हैं और सारे पेरेंट्स और उनके बच्चों को इम्पैक्ट करना चाहते हैं। इस विजन को रियलिटी में लाने के लिए मेरी आस्क है 1.8 करोड़ फॉर 5%। आए हम मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ और आप किस तरह इस चीज़ के अंदर आए। मैं फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ था तो मेरा बचपन से ही रोबोट्स बनाने में बड़ा इंटरेस्ट था। तो मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ के CEO ने पूछा आपका पैशन क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे रोबोट्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। मैं इंजीनियर था तो मैं जॉब लुक कर रहा था। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम अपना वेंचर स्टार्ट करो और अपने मिशन को आगे बढ़ाओ, अपने पैशन को आगे बढ़ाओ। तो मैंने एक रोबोट जो सिर्फ आइडिया बेसिस पे था, हमने एक कंपनी फॉर्म की और इस तरह से एक जर्नी की स्टार्ट हुई 2 साल पहले। तो अभी तक आपका एक ये रोबोट है प्रोडक्ट? हमने 5 रोबोट्स बनाए थे और टोटल हमने मार्केट में 4 डिप्लॉयड करे। टिमटिम जो है वो सोशली असिस्टिव रोबोट बच्चों के लिए भी यूज हो सकता है और इसको क्लासरूम्स और स्कूल्स में AI ट्यूटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं कस्टमाइज करके। आप थोड़ा जल्दी से हमें बता दें कि जो 4 रोबोट्स हुए हैं इससे कितना रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ और वो बाकी जो मॉडल्स हैं उसके बीच में स्प्लिट किस तरह है? जी बिल्कुल, जो रोबोट फॉर स्पेशल नीड्स टेक्नोलॉजी सेंटर्स के लिए है उसकी प्राइस है 360,000 और उसका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो है 120,000। तो 480,000 का ये रोबोट पड़ता है फॉर 1 स्पेशल नीड्स स्कूल के लिए। और अगर हम इसको AI ट्यूटर के तौर पर सेल आउट करते हैं इन स्कूल्स और क्लासरूम्स के अंदर तो एक यूनिट की कॉस्ट पड़ती है 650,000 रुपीज़। आपको ऑर्डर्स मिला है और रोबोट्स के लिए आज तक? जी, हम इसको टेस्टिंग फेज में थे तो लोगों ने इसका इंटरेस्ट शो किया है। अभी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है लेकिन बाहर से भी बहुत सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है कि वो इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं इन देयर सेंटर्स और इन देयर स्कूल्स। कि आपका रेवेन्यू क्या है, आपके कॉस्ट क्या है, अभी तक आपके नंबर्स क्या हैं? जी, अभी करंटली हमारा तकरीबन 1.5 करोड़ का बर्न है क्योंकि हमने R&D में बहुत ज़्यादा इसको यूटिलाइज किया टेस्टिंग की मार्केट में और हमारा करंटली 4 यूनिट्स का रेवेन्यू अराउंड 2 मिलियन के अंदर है हमारा रेवेन्यू। ऑटिस्टिक बच्चों में प्रॉब्लम लर्निंग में क्या है? सबसे पहले तो ये मेरा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या है ऑटिस्टिक बच्चों को होती है इन लर्निंग? लाइक व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग विद दिस? यस, ऑटिस्टिक बच्चों का मेन प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी अलोन फील आउट करते हैं और उनको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है और उनके कॉग्निटिव उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ में भी उनको प्रॉब्लम होता है जब एजुकेटर्स या थेरेपिस्ट उनको पढ़ा रहे होते हैं। तो ये रोबोट इंग्लिश और उर्दू में उनसे बातचीत भी करता है, उनको स्टोरीज भी सुनाता है। इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो कि हमने थेरेपिस्ट के साथ मिलके इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो ये ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी। मुझे समझ नहीं आ रही एक चीज़ की कि लेट्स प्रिटेंड अगर मैं अम्मी हूँ, एक ऑटिस्टिक, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, ठीक है, हाँ, ये रोबोट क्या कर सकते हैं कि जब मैं नहीं कर सकती? जो कंटेंट है वो मुख्तलिफ है, आप कह रहे हैं कि आपने थेरेपिस्ट के साथ क्यूरेट करके फिर आपने डाउनलोड लाइक डाला है रोबोट के अंदर। इज दैट द डिफरेंस? या इट्स आल्सो द डिफरेंस, बट अगर तो कोई पेरेंट है, मदर है, वो सुबह उठती हैं तो हमने ये क्यूरीज देखी हैं, वो सुबह अपने चाइल्ड को किसी के साथ एंगेज करना चाहती हैं ताकि वो भी ब्रश कर सकें और डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। बेसिकली मुझे ज़रा बताएं कि ये आप किस तरह बना रहे हैं? ये आप चाइना से वाइट लेबल करके ला रहे हैं या यहाँ पे कंपोनेंट्स है? सॉफ्टवेयर तो चले, आप आई अंडरस्टैंड कि वो आपने अपने कंपोनेंट भी किए, लेकिन हार्डवेयर की मुझे ज़्यादा फिक्र है कि बाहर से आ रही है तो कितने कंपोनेंट्स बाहर से आ रहे हैं
और उसमें ऑब्वियसली आजकल टैरिफ्स की वजह से और ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसमें डिस्ट्रप्शन आ सकती है ना, तो मैं थोड़ा सा कंफर्ट लेना चाहूँगा। इसकी जो बॉडी है, इसका सबसे पहले हमने 3D डिज़ाइन बनाया था, तो ये हम बॉडी जो है इसकी पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके अंदर जो LCD है, इसका प्रोसेसर है, ब्रेन ऑफ द रोबोट, ये भी हम लोकली परचेज कर रहे हैं, बट लेकिन लोकल मैन्युफैक्चर, हाँ, तो वो तो सप्लाई चेन तो वही से है, ये मेनली बाहर से आते हैं इसके कंपोनेंट्स जो हैं, पर बॉडी हम इसको यहीं पर ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इसका हमने खुद ने डिज़ाइन किया है। तो आपका मार्जिन्स ना आपने नहीं बताए, तो 50% मार्जिन है ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट? यस, अराउंड 56%। तो आपकी कॉस्ट है, सही? फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फिर आपके पूरे कॉस्ट आपने बिल्ड इन किया, जैसे आपके एडमिन, मार्केटिंग वगैरह? अच्छा, बिल्कुल। अभी हमने 1 रुपया भी सेल्स और मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने 4 महीने पहले जो है इसका सॉफ्ट लॉन्च किया था, जिसके बाद हमें ऑर्डर्स और इंटरेस्ट लोगों का देखने को मिला। अब जो है हम सेल्स और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका जो ब्रेक डाउन है, जैसे कि आपका सवाल था कि इसकी अभी करंटली जो है वो रिसोर्सेज की कॉस्ट है, जो हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, वो कवर्ड हो रहे हैं। ये फंड्स कहाँ से लिए आपने? इन्वेस्टमेंट लिया कंपनी में? जी, हमने इन्वेस्टमेंट लिया था, पाकिस्तान की एक फिनटेक कंपनी है टच पॉइंट, उन्होंने हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा था, और वो 20% तो अराउंड 60% उनकी इक्विटी थी एंड 40% मेरी इक्विटी थी। 60% लेके आपने, हाँ, आपने आधी से ज्यादा कंपनी बेच दी, वो आपको बेचारे को लूट के लेके। एट दैट टाइम तो सिक्योर टू इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ उन्होंने यार, लेकिन आपकी कंपनी अनइन्वेस्टेबल हो गई है ना। मैं सोच रहा था कि आपके मैं 50% कंपनी की ऑफर मारूं स्टेक की, लेकिन वो भी नहीं पॉसिबल है। तो हाँ, वो उनके पास आप क्यों नहीं पहले गए? Yes, they are willing to invest in us, और they have supported us। और आप हमें 1.8 करोड़ के लिए इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं 5% के लिए, मतलब आपकी वैल्यूएशन has jumped up and your revenue hasn't. For me, to be honest, I'm out, not because of the equity thing, that's just a side comment. मुझे assess करने में मुश्किल हो रही है कि क्या ये actually solve करेगा बच्चों की problem, and I'm very focused on plugging solutions into businesses जहाँ मुझे problem समझ आए. So because of that reason, I pursue out. But you have 3 great sharks still on. मैं भी हमारा फैसला बता देती हूँ। Look, 2 चीज़ हैं जो सबने बताए already आपको, कि कंपनी जब इतनी कम एक्विटी बाकी है, आपके पास जो फाउंडर है, मुश्किल है कोई और को एग्जिट बनाना है इसमें, तो ये पहली चीज़ है जो हम देखते हैं एज एन इन्वेस्टर। और दूसरी चीज़ है जो वैल्यूएशन आपने सेट किया है आज, बट बहुत अच्छी सी चीज़ है, और आई एम श्योर आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, और शायद आप थोड़ा सा ग्रांट्स वगैरह भी देख लेना, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ भी अवेलेबल होंगे। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई एम आउट फॉर टुडे। लेट्स से आपको ये आज 1 करोड़ 80 लाख मिल जाते हैं, लेट्स से 20% इक्विटी के लिए। अभी आप 20% पे हैं, आप 20% पे हैं, तो आप लेट्स से फर्दर डाइल्यूट हो जाते हैं, तो आप 16% पे रह जाते हैं। फिर इसको और भी पैसे चाहिए होंगे, तो लेट्स से बाय द टाइम ये कमर्शियली टेक ऑफ होती है कंपनी, आपको ये 10% पर आ चुके होंगे, तो उस वक्त फिर इंटरेस्ट नहीं होगा नए इन्वेस्टर्स का, बिकॉज फाउंडर स्टेक बहुत कम हो जाएगा। एंड एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर ये इशू है, एंड फॉर दैट रीज़न, एंड ऑल्सो मेरी भी इसमें अंडरस्टैंडिंग कम है। आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, मोहम्मद अली मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, ठीक है। मुझे आज जो आपने एक मिशन अपना शेयर किया, उसके अंदर वो कन्विक्शन नहीं मुझे नज़र आ रही कि जिसकी वजह से आपने इस प्रॉब्लम को पकड़ा है और उसके अराउंड आपने एक सलूशन निकालने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने भी कोशिश की हैं उसकी पैदाइश से। कम्युनिकेशन का आपने बोला, उसमें भी गैप होता है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये उन चीज़ों को किस तरह एड्रेस करेगा। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा चीज़ जिसकी हमें फ़िक्र होती है वो ये होता है कि आप स्क्रीन के सामने उन्हें बिठा के वो एक सोशल स्किल्स जो होती हैं जो वो नहीं पिकअप कर सकते, उससे उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, एटलीस्ट मेरे अपने एक्सपीरियंस में। इस वजह से मुझे इसके अंदर एक ना वो कन्विक्शन लेड चीज़ नज़र आ रही है, ना इसका बिज़नेस का समझ आ रहा है। काम आप अच्छा कर रहे हो, अल्लाह करे आप कामयाब हो, ताकि हमारे जैसे पेरेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें और हमारे बच्चों का वो जो हेल्प चाहिए वो मिल सके। पर आज के लिए आई एम आउट, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। बाय द वे, अगर आप कर सकते हैं, ये होता है बाय द वे, इन्वेस्टर्स को आप जाके बताएं कि ये अनइन्वेस्टेबल है, क्योंकि फाउंडर आपने बनानी है ना, जो जुनेद भी आपको कह रहे थे, जो तो
अपने उस इन्वेस्टर को कहें कि इक्विटी को वापस करें थोड़ी सी 30% या पैसे और डाल दें विदाउट टेकिंग मोर इक्विटी, बिकॉज आपको एटलीस्ट $1 million to $2 million चाहिए इसको स्केल पे पहुंचाने के लिए, और आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप रीनेगोशिएट करें, बट थैंक यू सो मच। सॉरी आज के आपको शार्क टैंक पे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों की जो ऑफर है दैट इज अनचेंज्ड। जी जुनैद, या एंड अलीना व्हाट We're not changing. हमारा जो ऑफर है वो दे रहेगा। थोड़ा सा ज़रा वो भी लूज हो रहा है यहाँ पे कि जी आप किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आए हो। Never miss a beat with Daikin & Co. Never miss a beat with Daikin & Co. It's all a vibe with Daikin & Co. Never miss a beat with Daikin & Co. Absolute flames with Daikin & Co. Never miss a beat with Daikin & Co. It's all a vibe with Daikin & Co. Never miss a beat with Daikin & Co. Absolute flames with Daikin & Co. Never miss a beat with Daikin & Co. It's all a vibe with Daikin & Co. Very nice. Very nice. Good stuff. Shark Tank वाली बात। बस यही थी pitch. I like the personalized shirt that said "Need money from sharks." We have got one for you. Oh, Excellent. Nice. Just him? All of you. Okay, then I'm out. I'm out. Hi Sharks, this is Ali. Hi Sharks, this is Dr. Danish. And we are the co-founders of Daikin & Co. So Sharks, Daikin & Co की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि as a consumer, we felt कि पाकिस्तान में e-commerce experience needs major improvement. मार्केट में क्लोथिंग प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं या फिर बिल्कुल ही लो क्वालिटी। आप ऑर्डर कुछ करते हैं, डिलीवर कुछ होता है, और इन केस अगर आपको कोई ऑर्डर रिटर्न या एक्सचेंज कराना पड़ जाए तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी स्टार्टेड Daikin & Co. Daikin & Co की शुरुआत हमने एक कमरे से की और 3 साल की मुख्तसर मुद्दत में हमने 30,000 से ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स के ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं और आज तक हम 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर चुके हैं। सो शार्क्स, लेट्स मेक Daikin & Co पाकिस्तान्स बेस्ट सेलिंग स्ट्रीटवेयर ब्रांड। आज हमारी आस्क है 75 lakhs for 3.5% of the company. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। इफ इट्स ओके विद यू, आई जस्ट जंप स्ट्रेट टू द नंबर्स। आपका टॉप लाइन रेवेन्यू क्या है और आपकी कॉस्ट्स क्या है अभी तक? तो हमने 2021 अप्रैल में स्टार्ट किया था एंड दैट ईयर वी डिड 90 lakhs. Following year 1.83 CR, then 2.76 CR. This year we have already reached 4 CR और ये साल हम we are looking to close it at 6 CR. हमारे जो COGS हैं वो 40% हैं, cost of goods, 60% हमारा gross margin है। आप यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़े बताते हो पूरे? जी श्योर। हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो 4300 रुपीज़ है। उसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं वो अराउंड 720 रुपीज़ है। 80 रुपीज़ हमारी पैकेजिंग कॉस्ट है। 200 रुपीज़ एवरेज कुरियर चार्जेस हैं। मार्केटिंग कॉस्ट हमारी 860 रुपीज़ है। रिमेनिंग ओपेक्स जो है वो 560 रुपीज़ है एंड देयर इज़ अ नेट ऑफ 860 रुपीज़ विच इज़ अराउंड 20 to 21%। तो आप ये बताएं कि अपनी वेबसाइट से कितना बेच रहे हैं और इन प्लेटफॉर्म से कितना बेच रहे हैं? हम अभी 100% अपनी वेबसाइट पे प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट हम जो है वो कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। और आप मार्केटिंग कहाँ पे कर रहे हो? वी आर मार्केटिंग ऑन फेसबुक। हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग अपने आप करते हैं यहाँ? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। पाकिस्तान में है या पाकिस्तान? मेड इन पाकिस्तान। कोई रिटेन कस्टमर्स का कोई बताएं अंदाजा? मैं आपको लास्ट 1 ईयर का डाटा बता रहा हूँ। लास्ट 1 ईयर में हमारा जो कस्टमर रिटेंशन रेट है वो अराउंड 22% है। ओके, और आप दोनों को-फाउंडर्स हैं? बस आप दोनों ही? हम लोग 3 को-फाउंडर्स हैं। आपने कहा कि आपका रिटेंशन रेट 1 ईयर बेसिस पे 22% है। आप फास्ट फैशन ब्रांड हैं तो उसूली तौर पर तो आपका एक लॉयल फॉलोइंग होनी चाहिए
who should be looking forward to your designs, isn't 22% low as a retention rate? मेरा भी इसी पे यही सवाल था जो मेन मेरा डिसीजन पॉइंट So basically we are growing so fast, we are growing exponentially. हमने 115% ग्रोथ की है सिर्फ इस साल में. तो उसको देखते हुए, क्योंकि जितने कस्टमर्स हमारे साथ हैं उससे ज़्यादा हम हर महीने जो है वो जब आप तैयार हो तो मैं ऑफर देने की तैयार हूँ. हम ऑफर लेने के लिए तैयार हैं. सो मैं और जनीत इकट्ठे आएंगे. आपको हम 75 लाख जो आपकी आस्क है वही देंगे, लेकिन फॉर 10% ऑफ द कंपनी, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हम रॉयल्टी लेंगे आपकी टॉप लाइन से, जो हमने कैलकुलेट ऐसे की है. यानी कि आपकी अगर लग से 6 करोड़ की रेवेन्यू है तो उसका 10% जो है वो 60 लाख बनता है तकरीबन. तो वो हम अपना कैश वापस से, जब तक हमारा कैश वापस नहीं आता 75 लाख, तो हम लेते रहेंगे हर साल. तो 1.5 ईयर्स या 1.25 ईयर्स में एज रॉयल्टी. तो एंड दैट्स बाकी बस आपके पास होगा कैश रखने के लिए. एंड देन फिर हम आपको हेल्प करेंगे एडवाइस में काफ़ी ज़्यादा. 10% रॉयल्टी. 10% equity, 10% royalty. लगता है एक और ऑफर आने वाला है. अच्छा यार, मैं भी आपको ऑफर करता हूँ, और इसकी दो वजूहत हैं. एक तो मुझे आपका जो आप जिनको अपील करना चाह रहे हो ना, वो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़रा इस कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट होती है. आई राइड बाइक्स और इस तरह के खराब शौक है मुझे. आई वोंट मूव अवे टू मच फ्रॉम द ऑफर जो उन्होंने दी है. मैं अकेला इसमें आना चाहता हूँ. 75 lakhs. आई विल स्टार्ट विद अ हायर परसेंटेज. 12.5% मैं इक्विटी का चाहूँगा, और रॉयल्टी जो उन्होंने मांगी है 10%, उसकी बजाय मैं 5% रॉयल्टी लूँगा. और जब वो आपने मेरे वापस कर दिया तो देन आई विल रिड्यूस माय इक्विटी टू 8%. क्रिएटिव ऑफर. वो तो यार आपको 1 या 1.5 साल ही पड़ेगी. हमारी 10% जो है ना, वो जो अगर आप 60 लाख तो आपके इस साल निकलेंगे, टॉप लाइन तो आपकी हो जाएगी ना तकरीबन 20% पे. सॉरी, बॉटम जो है प्रॉफिट तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख आएगा ना, तो आपको कैश पड़ा होगा. तो इक्विटी आपने देनी है ज़्यादा. इधर 2 बंदे मिल रहे हैं आपको. Can we hear for any other offers? मेरे लिए ने क्या सोचा, मुझे लगता है काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपकी रियाद में और दुबई में. वो कॉस्ट आर्बिट्राज, जो प्राइस आप यहाँ बिकती हैं बहुत कम है, राइट? बस वहाँ हम ये चीज़ बेचेंगे तो आपको तो पता है कितना क्या हम बेच सकते हैं. सो हमारी ऑफर इतनी भी मुख्तलिफ नहीं होगी, बट थोड़ा सा स्वीटनर डालेंगे आपके लिए. तो वी आर गोना ऑफर पूरे पैसा जो आप मांग रहे हैं, तो 9% इक्विटी और 10% रॉयल्टी टॉप लाइन अंटिल हमारा जो जितना दिया 75 लाख वो आ जाएगा. ये तो वही चीज़ है यार जो हमने. आपको ऑफर समझ आई है ना? ऑफर समझ हमें ऑफर. यार आपके पास 3 अच्छी ऑफर्स हैं, और कोई भी सिलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से आपको हेल्प करेगी. तो आप सोच के आए, बताएं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ऑफर्स. हम थोड़ा सा टाइम लेके. Please take your time. Please take your time. Awesome. So Thank you take so your. हाँ जी, क्या सोचा आपने? शार्क्स, सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. रियली अप्रिशिएट ऑल द ऑफर्स. हमारे पास एक काउंटर ऑफर है. प्लीज बताएं. हमें जेन्युइनली स्पीकिंग आप सब लोगों की एक्सपर्टीज़ में इंटरेस्ट है. हमारे कोई एक मोस्ट फेवरेबल शार्क नहीं है. हम आप सबकी एक्सपर्टीज़ चाहते हैं. हमारी काउंटर ऑफर ये है कि हम 75 lakhs फॉर 5% ऑफ द इक्विटी एंड 5% रॉयल्टी अंटिल यू रिकवर योर अमाउंट, अगर कोई भी शार्क इसमें इंटरेस्टेड हो. नहीं यार, इक्विटी बहुत लो है. It's too low, yeah. जब आपको मैंने पहले ओरिजिनल ऑफर दी थी, मैं ये कंसिडरेशन में ले रहा था कि आपके ऊपर कैश फ्लो के कंस्ट्रेंट्स ना पड़े, क्योंकि ये टॉप लाइन के ऊपर रॉयल्टी है, इसलिए मैंने 5% का ही वो पोजीशन किया था. मैं खुद से जो मैंने बोला था कि आफ्टर रिकवरी वो 8% तक आती है, तो मैं शुरू से ही ये डील मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ. 7.5% इक्विटी जो उसी पे रहेगी, और 5% रॉयल्टी जब तक मेरे पैसे नहीं रिकवर होते, और उसके बाद फिर royalty will go away and I will only have 7.5%. 7.5% right from. सच्ची बात बताओ तो ऐसी बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल नहीं है. फैक्ट्रीज बहुत है, डिजाइनर्स हायर कर सकते हैं, मार्केटिंग आसानी से माइक्रो इन्फ्लुएंसर से कर सकते हो. मैं कल भी ऐसे ब्रांड बना सकती हूँ. पर एज रिवील सेड, हम आपको ही बैक कर रहे हैं और इसलिए ये वैल्यूएशन देने चाहते हैं. बट इट्स नॉट रियली वर्थ इट. आई वुड बी आउट टू बी ऑनेस्ट एट लेस देन व्हाट वी ऑफर्ड. आप लोगों की जो ऑफर है दैट इज अनचेंज्ड. जी जुनैद, या इधर वैल्यू ऐड आ रही है यार. आपको 2 बंदे मिल रहे थे एडवाइस के लिए और कनेक्शंस. एंड अलीना, व्हाट वी आर नॉट चेंजिंग. हमारा जो ऑफर है वो दे रहेगा.
चले अब आप नहीं, आई थिंक यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन, अब आप डिसाइड करें ना, अभी क्योंकि फिर डिसीजन आपके पास है। और थोड़ा सा जरा वो भी लूज हो रहा है यहाँ पे कि जी आप किस चीज को सॉल्व करने के लिए आए हो। जैसे आई लव दिस, ये सही भाइयों वाली। अच्छा जी, हमारा फाइनल डिसीजन है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। शार्क्स रियली अप्रिशिएट, हम लोगों को ऑनेस्टली हम लोगों ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि आप सब हमारे साथ ऑन बोर्ड आना चाहेंगे, बट हमारे कुछ इसमें कंसर्न्स हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, तो आज हम इतनी इक्विटी जो है वो लिक्विडिफाई नहीं कर सकेंगे। Amazing, you guys are awesome. Good. You guys are awesome. yourself. I wish you all the best. We'll root for you. Everyone will help you. You guys are. And by the way, इसके बाद आपके orders बहुत बढ़ जाएंगे. Thank you so much. Thank you. It's a dream come true. Take care, guys. Thanks a lot. Amazing. तो it is an e-com business. E-com businesses के अपने challenges होते हैं, तो tell me about that when you started the business, क्या challenges आए, किस तरह solve किया? Well, e-commerce पाकिस्तान में जो biggest challenge हम लोगों ने face किया वो ये है कि trust between the consumer and the brand. And it goes both ways. सबसे बड़ा challenge ये भी था कि जब हम e-commerce हमने अपना brand launch किया तो उसमें हम लोगों का return rate बहुत ज़्यादा था, लोग order करते हैं फिर order लेते नहीं हैं, तो इसके ऊपर हमें काफ़ी टाइम लगा टू सॉर्ट दीज थिंग्स आउट, एंड फाइनली हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसको सॉर्ट कर लिया, एंड नाउ आई फील वी आर डूइंग ग्रेट। It's amazing and we wish you guys all the best. Thank you for sharing that with us. मैं भी आपकी बहादुरी की दाद देता हूँ, पर इसमें पैसे शैसे नहीं बनने, और आई थिंक अब गेम की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, थोड़ा सा आगे पीछे देखें कि कोई और मॉडल अगर चल सके और किसी और स्पेस में चले, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी अच्छी लग गई है। Trust Lounge में इस वक्त हमारे साथ हैं अली और रईस right before their pitch. Let's speak to them. Welcome to Shark Tank Pakistan. Hello. क्या सेंटिमेंट है इस वक्त पिच से पहले? बस काफ़ी एक्साइटेड है टू सी द शार्क्स। या पिच पे कॉन्फिडेंट है आप लोग? तैयारी पूरी है? बहुत तैयारी तो पूरी है। तैयारी पूरी है, तो मुझे बताएं कौन ऑफर करने वाला है आज आपको शार्क्स में से? आई थिंक फैसल आफ्ताब, क्योंकि हमारी वो सिमिलर उस फील्ड से हैं, ग्रॉसरी में उन्होंने ऑलमोस्ट 8 वेंचर्स को फंड कर चुके हैं, तो लुकिंग फॉरवर्ड। सो इफ यू आर टारगेटिंग फैसल आफ्ताब तो आपका नंबर गेम बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज ही आस्क्स सम वेरी टफ क्वेश्चंस, तो उसके लिए तैयार है आप लोग? उस पर थोड़े नर्वस इसलिए हैं क्योंकि हम इस टाइम पे ब्रेक इवन कर रहे हैं, और होप कि हम भी हाई राइज करेंगे अगर हमें वो फंडिंग दे देते हैं तो। अमेजिंग, नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर योर पिच, हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो, एंड वील कैच यू राइट आफ्टर द पिच। थैंक यू सो मच। ओ सॉरी, मेरी अम्मी की कॉल आ गई। जी अम्मी, बिरयानी मसाला नहीं है? अच्छा, चिकन भी नहीं है? अच्छा, ग्रॉसरी ना लेके आया तो खाना भी नहीं मिलेगा? अम्मी बताया तो था शार्क टैंक में आया हूँ। अच्छा, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। सो शार्क्स, ये प्रॉब्लम आजकल हर एक लड़के को फेस करनी पड़ती है कि सबसे पहले घर में डिसाइड नहीं होता कि आज खाने में क्या बनाना है। जब वो डिसाइड हो जाए तो पता लगता है खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स ही अवेलेबल नहीं है। जैसे इनके घर में आज चिकन बिरयानी बननी थी, तो ना चिकन अवेलेबल है ना ही बिरयानी मसाला। अब खाली चावलों से तो पुलाव ही बन सकता है, और वो खाएगा नहीं कोई। ऑन द अदर साइड, अब ये यहाँ पे है तो कोई लेके आने वाला है नहीं घर पे, तो उसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल हैं, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप्स, या तो उनमें डिलीवरी फी बहुत ज़्यादा है, या तो प्राइसेस बहुत हाई हैं, या तो फिर कोई आइटम भी स्किप हुए होते हैं, जिस तरह की फ्रेश मीट और फ्रेश चिकन तो कोई डिलीवर ही नहीं कर रहा। तो इन सब मसलों के लिए हमने लॉन्च किया वन स्टॉप सोल्यूशन, विच इज ज़ू कार्ट। ज़ू कार्ट देता है कस्टमर्स को इन स्टोर्स की डिस्कवरी, स्टोर्स को देता है ऑर्डर्स, और जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको देता है राइड्स। सो शार्क, माय नेम इज रईस एंड आई एम को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ज़ू कार्ट। माय नेम इज अली असगर, आई एम को-फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ ज़ू कार्ट, और आज हमारी आस्क है 1 CR for 5% ऑफ इक्विटी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान, खुशामदीद, थैंक यू सो मच फॉर दैट पिच। सबसे पहले तो आप अगर बता सकते हैं कि आप लोग कैसे मिले, और कोई को-फाउंडर है, और आपकी टीम कितनी भरी है?
मैं इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वहाँ पे हमारे इंटरेक्शन रहता था काफ़ी। अली जॉब में चला गया था, मैंने इस प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी ऐप लॉन्च करने में, समझ नहीं आ रही थी। तो आई मेट अली, मेरा हम लोगों का एक मिडिल फ्रेंड है जिशान, ही इंट्रोड्यूस इट टू अली। तो वहाँ से फिर हमने इस ऐप पे काम करना शुरू कर दिया था। बेसिकली मैं खुद क्योंकि टेक साइड से था, ये बिजनेस साइड से थे, और इनको ये इशू फेस कर रहे थे क्योंकि इनकी वालिदा घर में होती थी और ये सबसे छोटे बेटे हैं, तो ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे तो इन्हीं को पकड़ लेती थी कि यार वीकेंड्स पे आप ग्रॉसरी करने चले जाते हैं। और ऑन द अदर साइड मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा था तो घर में कोई ना कोई कॉल करता था कि यार ये भी लेते आओ, ये भी लेते आओ। तो वो एक इशू ऐसा आता रहता फेस करे, तो उस पर इन्होंने काफ़ी वर्किंग कर चुके थे ऑलरेडी। तो फिर मैं आया और मैंने इनको टेक साइड में सपोर्ट की। ये ऑलरेडी स्टोर्स के साथ जो इनके एग्रीमेंट्स वगैरह थे और जितने राइडर्स वगैरह थे ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहे थे, बट वो किसी टेक पे नहीं, उनकी उसकी कोई ऐप नहीं बनी हुई थी, बट वो व्हाट्सएप पे ऊपर जो थे ना ऑर्डर्स लेके उनको डिलीवर कर रहा था। ठीक है, आपका बिजनेस मॉडल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने ग्रोसर एप्स, डिलीवरी एप्स पहले देखी हुई है, सो आई एम गोना एक्चुअली जंप सीधा नंबर्स पर। इज दैट ओके? बिल्कुल ठीक है। आपके फाइनेंशियल्स बताएं, आपकी बॉटम लाइन कितनी है एनुअल? बॉटम लाइन मतलब कि आपकी कॉस्ट कितनी पर चल रही है, और आपका अगर आप प्री रेवेन्यू है, अगर आप प्री रेवेन्यू नहीं है तो रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? तो पिछले साल हमारा जो GMV था वो हमारा 1.98 करोड़ का था। इस साल का GMV 8th मंथ तक का हमारा 2.23 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। जो इसमें हमने कमाया वो तकरीबन 35 लाख रुपया कमाया है, और अभी हम ब्रेक इवन पे हैं। पिछले साल 5 लाख का लॉस था, इस साल हम लोग ब्रेक इवन क्रॉस कर चुके हैं। आप अनोखी बात बताएं कि जिस वजह से आप समझते हैं कि आप जीतेंगे इसको, क्या मॉडल में डिफरेंशिएशन है? क्या लॉजिस्टिक्स आपकी अपनी नहीं है या है कोई बर्न रेट डिफरेंट है? वो थोड़ा सा समझाएं। नंबर्स तो आपने परफॉर्मेंस वाइज ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे आगे की फिक्र है। बिल्कुल, इसको वी हैव क्रैक्ड द सॉस। हम लोग पहले तो जो अगर आप स्टोर की बात करें, उनकी जो ग्रॉसरी की स्पेसिफिकली बात कर लें, तो हमने अपना आईपॉज इंटीग्रेट किया होता है उनके साथ। उसमें भी आपका सवाल ये होगा कि इन्वेंट्री एक्यूरेसी नहीं होती क्योंकि वो लॉस होता है, थेफ्ट इश्यूज होते हैं। तो उसको भी हमने क्रैक इस तरह से किया हुआ है कि हमने एल्गोरिथम्स इस तरह डिज़ाइन किया कि अगर उनकी हमारे पास इन्वेंट्री आती है 60% इनएक्यूरेट है, तो हम उसको 95% एक्यूरेट कर लेते हैं। ये मैं स्पेसिफिकली ग्रॉसरी की बात कर रहा हूँ। अब मैं नाम भूल रहा हूँ, दुबई में एक और एग्जिस्ट करती है ऐप जो एग्जैक्टली यही करी थी। अच्छा। तो अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो वो आपके सारे जो एरिया के ग्रोसरी स्टोर्स थे, तो स्पिनीज वगैरह को छोड़कर जो सारे टियर 2 स्टोर्स हैं ऑल डे टाइप के, उन्होंने उनके साथ अरेंजमेंट्स किए हुए थे, एंड वो इन्वेंट्री को इंटीग्रेट भी उन्होंने कर लिया था। एंड यही होता था, जब आप ऑर्डर देते थे तो विद इन 7 मिनट विंडो होती थी, ब्लिंक आ रही होती थी। तो मिसाल के तौर पे आपने क्लीनेक्स का डब्बा मंगाया है, तो वो आपको कहेगा कि वो कौन से एलोकोजे वाला जो ब्रांड है वो वाला अवेलेबल है। सो एंड यू हैड टू रिप्लाई राइट देयर एंड देन। बट ओवर टाइम हुआ ये कि जो बड़े प्लेयर्स थे, खास तौर पे फूड के प्लेयर्स, तो उन्होंने फिर बाद में आके डार्क स्टोर्स ऐड करके ग्रोसरी शुरू की। तो फिर वो दे वाइप दैट, मुझे याद भी नहीं आ रहा उसका नाम। 3 साल पहले वो रेगुलरली मैं उसको यूज़ करता था, बट मुझे उसका नाम भी नहीं याद आ रहा। तो मैं इस स्पेस में इसकी एक ज़रा रिटेलों में इन्वेस्टर रहा हूँ, और वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, वो ऑन द शॉप फ्रंट है। तो आई थिंक इट्स अ हार्ड स्पेस, वेरी कैपिटल इंटेंसिव स्पेस, डिफरेंशिएशन मुश्किल है, एंड फॉर दैट रीज़न आई एम आउट, बट आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। चलिए मैं आपको अपनी डिसीजन देता हूँ, क्योंकि इस स्पेस पे मैंने इतना टाइम स्पेंड किया कि मेरा दिमाग फट रहा है। पहली बात तो ये है कि आप लोग तेज़ हैं, आपको काम आता है। मेरा सिर्फ मसला ये आ रहा है, वो सिंपल है कि यार ये हमारी जो स्पेस होती है ना टेक की, ये बहुत ही ज़्यादा टेरिटोरियल है। अगर ये टीम 2021 में रेस कर रही होती, जब उस वक्त क्रेप भी रेस कर रही थी, एयरलिफ्ट भी उस वक्त रेस कर रही थी, ग्रोसरी भी रेस कर रही थी, तो गेम डिफरेंट थी। आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन टाइमिंग आपकी बिल्कुल ऑफ है, टाइमिंग क्रिटिकल होता है। तो मैं आई एम आउट फॉर टुडे based on that, but I wish you the best of luck and you guys are good founders. Thank you. इसी से मैं भी आपकी बहादुरी की दाद देता हूँ, पर इसमें पैसे शैसे नहीं बनने। और आई थिंक अब गेम की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। थोड़ा सा आगे पीछे देखें कि कोई और मॉडल शॉडल अगर चल सके और किसी और स्पेस में चले, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी अच्छी लग गई है। पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। तो मैंने फैसला बना लिया, और एक्चुअली ज़्यादा वजह मुझे आपकी स्केलेबिलिटी का इशू लगती है। आई थिंक यू डन अ ग्रेट जॉब आज तक, बट ये स्केलेबिलिटी आप कैसे करेंगे, सोचेंगे और ये मार्जिन्स रखेंगे, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। बट अगैन आपने बहुत अच्छा काम किया, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे जो भी आप करेंगे इंशाल्लाह। मैं आई एम ऑल्सो आउट, पर मैं सेम रीजंस, अगर
अभी जिस टेक्स्ट जब भी कोई एक्चुअली इवन बिफोर आपने एंटर की ना, जब कोई टेक स्टार्टअप आती है ना, सेंटिमेंट हमारी इंडस्ट्री, चूंकि I'm in this sector, Faisal's in this sector, Rabiel's in this sector, Junaid has also been. So हमारा sentiment already negative है because capital liquidity market में है ही नहीं. So then you are coming with an idea जो सबसे ज़्यादा capital intensive है within the tech sector. So it's such a high bar for you. You guys are great founders, but this cannot be bootstrap. Bootstrap. कुछ कंपनियां अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट रेस करती हैं इन्वेस्टर से, और कुछ कंपनियां अपने ही कमाए हुए मुनाफे को बार बार अपने कारोबार में री इन्वेस्ट करती हैं। इन कंपनियों के बारे में कहा जाता है कि वो कंपनियां बूटस्ट्रैप कर रही हैं। You'll have to bootstrap, start an ancillary revenue stream, pump that into your business side. If you want to continue this, that would be the best way. Thank you so much, and I wish you the best. Please do get in touch if you do something else. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sharks. तो आज की जो मेरी सबसे फेवरेट डील थी उसका नाम है डाइजन एंड को। तो जो मुझे इस डील के बारे में सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगी थी कि इन्होंने एक ऑलरेडी सैचुरेटेड एग्जिस्टिंग मार्केट में अपनी एस्थेटिक्स से और क्रिएटिविटी से एक मार्केट नीश निकाल के ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में मकबूल हुआ। एंड आई थिंक जो सबसे उसमें ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि एक तो टीम ऐसी थी, उनकी कोहेजन ज़बरदस्त थी, आपस में एक दूसरे से को सालों से जानते थे, और उनकी डायनामिक्स जो थी वो ऐसी थी कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रही थी एक दूसरे को। तो मैं आई थिंक इफ़ आई फील लाइक आई मिस्ड आउट ऑन अ डील, हमने ऑफ़र तो दी थी लेकिन वो उनका बिजनेस इतना ज़बरदस्त था कि दे फेल्ट कि हमारी ऑफ़र वाज नॉट गुड इनफ फॉर देम, बट आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक एंड आई थिंक ये दे आर गोना गो प्लेसेस। थैंक यू। आज का एपिसोड था लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, आइडियाज, नेगोशिएशंस और टफ डिसीजंस से भरपूर, लेकिन आने वाला एपिसोड होगा इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो स्टे ट्यून्ड टू शार्क टैंक पाकिस्तान।